जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता परम रहस्य है। गीता परम रहस्य मतलब इसको कोई जान नहीं सकता। कितने विद्वान हुए हैं जिन्होंने गीता के ऊपर टीकाएं लिखी हैं, मगर कोई भी गीता का भेद अब तक बतला नहीं पाया कि गीता में भगवान की सत्य पहचान क्या है। कुछ विद्वानों का जिन्होंने गीता के ऊपर टीका लिखी है, उनका मत यह है कि कोई भगवान हुआ ही नहीं, कोई कृष्ण हुआ ही नहीं। अलग अलग विचार हैं। गीता परम भेद है। गीता के साथ गीतापति, गीता का ज्ञानदाता भी परम भेद है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। मतलब वो भगवान मनुष्य के लिए परम भेद है, परम लक्ष्य ही परम भेद है। मनुष्य का लक्ष्य भी ईश्वर है, उसको पाने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है, तो वही परम भेद भी है। तो आए इस विषय पर बात करते हैं। व्यक्तिगत तौर पर भगवान अभेद लक्ष्य है। व्यक्ति अपने साधनों से इस अव्यक्त को हरगिज नहीं जान सकता। जहां तक कि मेरा निजी अनुभव तो ये है कि जब सभी भगवान इस साकार सृष्टि पर अवतरित होकर मनुष्य को अपनी वास्तविकता समझाते हैं, तो ये अल्पबुद्धि इंसान तब भी उस परम भेद को यथार्थ रीति से समझने में चूक कर जाता है। और ये सत्य बात है। संपूर्ण विश्व में मात्र 5% श्रेष्ठ आत्माएं ही परम सत्ता को प्रमाणिक स्वरूप में पहचान पाती हैं, और जिन्हीं की यादगार महाभारत शास्त्र में 5 पांडव आ जाते हैं। मनुष्य परम भेद को नहीं जान सकता, फिर चाहे वो इस विषय पर जो भी कर ले, और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। तमाम यत्नों के बावजूद अल्पबुद्धि मनुष्य उस ईश्वर को प्रमाणिक रीति से वैज्ञानिक आधार पर अब तक नहीं जान पाया है। जी हम सब जानते हैं मनुष्य परम भेद को नहीं जान सकता, फिर चाहे वो इस विषय पर जो भी कर ले, और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। भगवान शिव परम भेद है, इसलिए परम अभेद भी है। भगवान पारलौकिक है और मनुष्य की बुद्धि लौकिक है। मनुष्य अपनी 2 आंखों से जो देखता और महसूस करता है, बस वो उसी ही के बारे में मनन चिंतन करता है। जो देखता है वो साकार है, मगर भगवान तो निराकार है। मनुष्य बुद्धि ने अगर सवे को निराकार आत्मा समझा भी है, तो वो उसे भी सही अर्थों में नहीं जान सका, और जहां तक कि वो आत्मा के अस्तित्व से ही मुनकर है। ये हालात है, तो फिर परम आत्मा के विषय पर उसकी राय क्या होगी, ये कहने की ही जरूरत नहीं है। फिर भी बहुत प्रयत्न किए गए हैं उस परम लक्ष्य को भेदने के, मगर वो प्रयत्न आज तक केवल प्रयत्न ही है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से ये सोचता है कि वो हर भेद की था पा सकता है, उसे समझ सकता है, और बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ वो मानता भी है। और इसलिए वो सोचता है कि वो भगवान को भी जानता और समझता है। वो सोचता है कि भगवान उसका पिता है और वो उसे जानता है। बस यहीं पर आकर वो धोखा खाए बैठा है कि वो भगवान को जानता और समझता है। अब मानव जाति अपने परम पिता को किस स्वरूप में जानती और समझती है, और कहां एवं कैसे उसको देखती है, इस पर भी विचार करना चाहिए। इस विषय पर मैं एक बात कहनी चाहूंगा, और ये बात मेरे विचार से बिल्कुल विचारणीय है। विचारणीय बात यह है कि जरा एक बात पर गौर करें। कल्पना करें कि जब कोई भी भेद बहुत युगों तक, बहुत समय तक नहीं, बहुत युगों तक, जहाँ युगों से भेद ही बना रहे, तो हमारे विचार से होता क्या है? मुट्ठी बंद है तो क्या होता है? दरवाजा बंद है तो क्या होता है? खास बात यह कि अगर वो भेद परम भेद है, खास है, विशेष है, तो उन हालातों में क्या हुआ होगा? जाहिर सी बात है कि उसके बारे में मानव सिवाय अनुमानों और कल्पनाओं के सिवाय कुछ ना कर सका होगा। जब तक मुट्ठी बंद है तो हम सिवाय अनुमानों और कल्पनाओं के और कर भी भला क्या सकते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसा ही मनुष्य के परम लक्ष्य परम भेद के संबंध में भी हुआ। परम भेद भगवान के विषय पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब जो भेद है वो जैसा भी हो, अब वो होता तो वैसा ही है जैसा कि उसे होना चाहिए, या जैसा कि वो है वो जैसा भी है वो उस हालात में। फिर बात तो एक ही है, एक जैसा है वैसा ही है। एक बात है और एक सत्य बात है, मगर बात तो ये है कि एक अभेद सत्य बात पर खोज की शुरुआत होती है तो अनुमानों और कल्पनाओं का बाजार गर्म हो जाता है। जब अनुमान लगने शुरू हुए तो उस एक सत्य बात के विषय पर अलग अलग प्रकार की अनुमानित बातें बनने लगी। एक बात बिखर कर बातों में तब्दील हो गई। हालात कुछ ऐसे थे कि जितने मुख उतनी बातें। जब बातें बनी तो पता ही है कि क्या होता है। होना भी वही था कि फिर बातों के किस्से बनने लगे। जैसे एक बात से अलग अलग अनुमानित बातें बनी, बिल्कुल वैसे ही बातों के भी अलग अलग अनुमानित किस्से बनने लगे, और बहुत किस्से बने। बात इससे आगे बढ़ी तो फिर बनी किस्सों की कहानियां। अब उस परम भेद भगवान के विषय पर अलग अलग कहानियां घड़ी गई।
अब ये कहानियां क्योंकि भगवान के संबंध में लिखी गई थी, इसलिए इन कहानियों से कथाएं जन्म लेने लगी। अब ये कथाएं श्रद्धा का पात्र बन गई। लोग इन कथाओं को बहुत प्रेम भाव और श्रद्धावश एक दूसरे को सुनाने लगे। जब ऐसा हुआ तो ये कथाएं एक समय के बाद जनश्रुतियां कहलाई। अब एक सत्या बात पर ये जनश्रुतियां थी तो अब अलग अलग प्रकार की, तो फिर ये परेशानियां भी पैदा होने लगी कि आखिर इन जनश्रुतियों में सत्या श्रुतियां कौन सी हैं। अब क्योंकि कथाओं को लिखने वाले भी समाज में प्रवान चढ़ चुके थे और वे ऋषि कहलाए जाने लगे थे, उनका बहुत आदर मान था, तो उनकी लिखी कथाओं को, जो कि अलग अलग प्रकार की ही थी, सत्या साबित करने के लिए उन सभी कथाओं को इकट्ठा किया जाने लगा और फिर उन कथाओं को इकट्ठा करके भगवान के नाम पर उसकी जीवन गाथा लिखी गई, जिसे आज हम लीला के नाम से जानते हैं, राम की लीला और कृष्ण की लीला। अब आप इनको पढ़ोगे तो पाओगे कि इनमें चमत्कारों, वरदानों, शरापों और आकाशवाणियों की भरमार बहुत है। अगर इन लीलाओं में अगर कोई छोटी से छोटी घटना भी कोई मोड़ लेती है तो पहले जा तो कोई किसी को वर देता है, जा कोई किसी को श्राप देता है, जा कोई आकाशवाणी होती है, जा कोई और चमत्कार होता है। इन लीलाओं में रंजकता की कुट इतनी दी गई है कि लगता है कि जगह जगह भगवान अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? भगवान जो कि परम भेद है और उस भगवान का सही नाम तक न जानने वाले ऋषियों ने भगवान की जीवन लीला कैसे लिख डाली होगी, अब इसके बारे में भी सुनी। ऋषि कहते हैं कि ऋचाएं परम व्योम में रहती हैं और ये ऋचाएं उन्हें अंत स्फुरना में प्राप्त हुई। ऋचाएं कहा गया है वेद मंत्रों को और परम व्योम परम धाम को। मतलब जब ऋषियों ने साधना की तो उन्हें किसी समय में सुना हुआ भगवान द्वारा ज्ञान अंत स्फुरना द्वारा प्रकट हुआ, जानी अंतर मन में प्रकट हो गया। अब क्योंकि ज्ञान सुने हुए समय बहुत अधिक, लगभग 2500 साल हो गए थे, इसलिए जो भगवान के विषय पर सामने आया वो बहुत धुंधला और अस्पष्ट था। ऋषियों ने इस ज्ञान को संस्कृत भाषा में कविता रूप में लिखा। इस प्रकार चारों वेदों की रचना हुई। जो ऋचाएं प्रकट हुई उन्हीं को आधार मानकर जन श्रुतियों को जोड़ा गया और हर घटना को दूसरी घटना से एकीकार करने के लिए किसी न किसी चमत्कार का आसरा लेना पड़ा, क्योंकि इन चमत्कारों के बिना किसी घटना को अंजाम तक पहुंचाया ही नहीं जा सकता था। आप ग्रंथों से अगर चमत्कार हटा दो तो आप देखेंगे कि उसके बाद ग्रंथों में पढ़ने लायक कुछ बचता ही नहीं। भगवान और देवताओं का शक्ति प्रदर्शन खत्म हो जाता है और इन ग्रंथों को पढ़ने में मजा भी नहीं आता। इस प्रकार जो ग्रंथ होंद में आए उनमें अगर सत्या की बात की जाए तो सत्या बस इतना ही है जितना आटे में नमक होता है। इन धार्मिक ग्रंथों की कथाएं अलौकिक हैं, अलंकारों, प्रतीकों, संज्ञाओं और रूपकों से श्रृंगारी हुई हैं। अब क्योंकि भगवान को इन कहानियों के मुख्य पात्र माना गया, इसलिए ये कथाएं अलौकिक भी हैं। कोई ना कोई संदेश को देते हुए ये कथाएं जैसी होनी चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही हैं और अत्यंत सुंदर और दिलकश कथाएं हैं जी, मगर सत्या से कोसों दूर। शब्दों का अनंत भंडार, पढ़ने, सुनने और सुनाने में ये कथाएं बहुत बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इनमें कहानियों का जोड़ बाकमाल है। मगर ये कथाएं इतिहास कोटि की नहीं है, यानी ये कथाएं इतिहास कोटि की हैं, प्रमाणिक नहीं है, इनको सत्या साबित नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक और प्रमाणिक नहीं है ये कथाएं तर्क संगत व सिद्धांतिक नहीं है, क्योंकि चमत्कारों से सुसज्जित है। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और सृष्टि चक्र का इनमें सिलसिलेवार व युक्ति युक्त ज्ञान नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत है भी तो वो भी तर्क संगत न होकर चमत्कारिक ही है। मगर ये ग्रंथ उन कथाओं से सुशोभित हैं जो अलौकिक हैं और ईश्वर से वाबस्ता है, इसलिए परवान चढ़ गई। अब ईश्वर तो परम भेद है, भगवान मानव के लिए परम लक्ष्य तो है, मगर ये लक्ष्य परम भेद है, ये लक्ष्य परम अभेद है। जब तक सबे ईश्वर इस भेद से पर्दा ना उठाए, जब तक सबे भगवान परम अभेद लक्ष्य को भेदने का सबे भेद प्रकट न करें, तब तक मनुष्य जो ही बातों के किस्से, किस्सों की कहानियां, कहानियों से कथाएं और कथाओं से लीलाएं बनाता है। ईश्वर को ईश्वर द्वारा ही जाना जा सकता है, इसलिए गुरुजन कहते हैं कि राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। समस्त विश्व के पुरातन धर्म ग्रंथ, विशेषकर भारतीय पुरातन धर्म ग्रंथ हमारी भावनाओं की कसवट्टी पर पूर्ण रूप से खरे उतरते हैं और भारतीय श्रद्धालु समाज इन ग्रंथों को पूरी तरह भावनाओं के समंदर में डूबकर पढ़ता, गाता, जपता और सुनता सुनाता है, और कि सदियों से इन धार्मिक ग्रंथों के विषय पर जो ही भावनाओं के समंदर में डूबा हुआ ही चला आ रहा है, वो इस कदर डूबा हुआ है कि वो ऊपर आना ही नहीं चाहता। धार्मिक ग्रंथों के विषय पर उसकी ये भावनाएं ही उसकी अंधश्रद्धा और अंधविश्वास है। वो इस हवाई सांचे में इस कदर ढल चुका है कि वो सभी को बदलने की कोशिश में बहुत तकलीफ महसूस कर रहा है। ज्यादातर भारतीयों की यही मनोदशा है कि वो जागना ही नहीं चाहते, वो तो बस सोए रहने में ही सुख का अल्पकालिक आनंद ले रहे हैं, और यही हालात ही अज्ञानता के माने गए हैं, खोज नहीं करना चाहते।
बस ग्रंथ पढ़ लिए तो मान जाते हैं कि हमने भगवान को जान लिया, भगवान को पा लिया, पुण्य का काम कर लिया। अब परम सत्य जब तक भेद में होता है तो उसके संबंध में मानवीय मत कल्पना कुछ और तरीके से करती है। जब अनुमान या कल्पना पर वो विचार करता है या सोचता है तो विचार कुछ और प्रकार के हो जाते हैं। जब वो विचारों को व्यक्त या प्रकट करता है तो सुनते समय वो विचार कुछ अलग ही रूप धारण कर लेते हैं। जब विचारों को सुनाया जाता है तो सुनने वाला कुछ और ही विधि से उन्हें ग्रहण करता है। जब सुनी हुई बातें लिखी जाती हैं तो ये शब्दों के वाक्य कुछ और ही रूप धारण कर लेते हैं। फिर इनको पढ़ने वाला अपने ही अर्थ निकाल लेता है और उन अर्थों को अपने ही भावों में परोकर आगे पेश कर देता है। अब आगे वाले भी इसी श्रेणी के होते हैं, जो सुनते कुछ हैं और समझते कुछ हैं और समझते और आगे समझाते कुछ हैं। हमारे सभी पुरातन भारतीय धर्म ग्रंथ ऐसे ही एक सत्य, सरल और सिलसिलेवार संक्षेप सी घटना को मानवीय मतों का तर्क के ऊपर तड़का लगाकर लिखे गए और अब तक जे अपनी अपनी मतों का तड़के ऊपर तड़का लगाकर समझे गए हैं। यही विशेष कारण है कि जब इन धर्म ग्रंथों को विवेकी बुद्धिजीवी लोग पढ़ते हैं तो वो इन उलझनों में पड़ जाते हैं कि आखिर इन धर्म ग्रंथों में दर्ज किस्से, कहानियां और कथाएं हमें संदेश क्या देना चाहती हैं, इनका प्रयोजन क्या है, इनमें दर्ज घटनाएं प्रकृति की धज्जियां उड़ाकर आखिर घटी किस तरह, ये चमत्कार होते। ये लोग भगवान के विषय पर तो मौन ही हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को मनुष्य की तरह जीवन लीला करते देख करके भगवान और इंसान में कोई फर्क नहीं ढूंढ पाते और भगवान के वजूद से ही या तो वो मुनकर हो जाते हैं या फिर वो इन धर्म ग्रंथों को झूठा मान लेते हैं। इन विवेकी और बुद्धिजीवियों को जब खोजने पर भी इन पुरातन ग्रंथों में तर्क संगत और प्रमाणिक जानकारी या ज्ञान हासिल नहीं होता तो ये लोग हताश होकर नास्तिक हो जाते हैं और सभी परम भेद को ना भेदने की काबिलियत भी ना होने के कारण ये इन धर्म ग्रंथों, देवताओं और भगवान के वजूद के विरुद्ध विद्रोही हो जाते हैं। नास्तिकों की नास्तिकता का कारण इन पुरातन धर्म ग्रंथों में दर्ज भगवान की वो वास्तविकता ही है जो गैर सिद्धांतिक, गैर वाजिब और अप्रमाणिक है। अब अगर कोई मनुष्य नास्तिक है तो उसमें उसका दोष नहीं, दोष धर्म ग्रंथों में दर्ज भगवान की लीलाओं का है, चमत्कारों का है, भविष्यवाणियों का है, वरों और शराफों का है। अब ऐसा भी नहीं है कि इन पुरातन धर्म ग्रंथों में सत्य की कोई छाप ही नहीं है, सत्य भी है, मगर जो सत्य लिखा गया है वो गूढ़ अर्थों को लिए हुए आध्यात्मिक स्वरूप में है। अब इन धर्म ग्रंथों को आध्यात्मिक अर्थों में समझने के लिए मनुष्य की बुद्धि भी बहुत तीखी और विवेकी होनी चाहिए। यहाँ विवेकशील होना ही काफी नहीं है, मनुष्य आत्मज्ञानी सिद्ध पुरुष भी होना चाहिए। इन धर्म ग्रंथों में दर्ज कथाएं कहाँ कहाँ सत्य को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदर्शन कर क्या क्या समझा रही हैं। अब उनको ढूंढ ढूंढ कर पढ़ के समझाना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कोई भी सभी कथित वेदांती, शास्त्री या पंडित इन ग्रंथों को पढ़कर दूसरों को इनके भावार्थ समझाने लग जाए। अब आपने सैकड़ों बार इन सभी कथित वेदांतियों, शास्त्रियों और पंडितों को जज्बाती होकर कथा करते सुना होगा। इनका ज्यादा जोर इसी बात पर ही होता है कि श्रद्धालु भी इनकी बातें सुनकर जज्बाती हो जाएं और रोने लग जाएं। कृष्ण की बाल लीलाओं को तो जो लोग खूब मक्खन लगाकर पेश करते हैं, कथा वार्ता को ऐसे पेश करते हैं जैसे ये लोग तब उस समय कृष्ण जी जहाँ उन पात्रों के साथ रहे हों। ये लोग कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विनी कुमार सूर्य भगवान के दो जुड़वा पुत्र हैं, देखने में बहुत सुंदर श्वेत वस्त्रधारी, एक सी शक्लों वाले, दोनों बहुत बड़े वैद्य हैं, मरे को जीवित कर देते हैं और कोई भी असाध्य रोग ठीक करने में निपुण है। इस प्रकार ये लोग अश्विनी कुमारों की धर्म ग्रंथों में दर्ज कहानियां भक्तों को सुनाते हैं और भक्तजन इन कहानियों को सुन सुनकर खूब झूमते हैं, वाह वाह करते हैं, जय जयकार करते हैं। अब ये लोग समझते हैं कि सचमुच ही आसमान पे चमकने वाले सूर्य के दो पुत्र हैं, जे के सूर्य शादीशुदा है और गृहस्थी वाला है। इन अविवेकी, भावनाशील, अंध श्रद्धालुओं के लिए ये कहानियां बिल्कुल सत्य हैं, क्योंकि ये कहानियां पवित्र धर्म ग्रंथों में दर्ज हैं और इन कहानियों या कथाओं को श्रेष्ठ व शक्तिशाली ऋषियों ने लिखा है जो सिद्ध पुरुष थे। दूसरी तरफ इन अश्विनी कुमारों के विषय पर आध्यात्मिक सत्य यह है कि अश्विनी कुमार तो प्रतीक मात्र हैं। वो लोग जो अच्छाई से, शुद्धता से, ज्ञान प्रकाश से बने हैं, ज्ञान गुणवान हैं, अच्छे हैं, वही लोग अश्विनी हैं। याद रखें कि भगवान को जैसे ज्ञान का सागर कहा जाता है वैसे ही उन्हें ज्ञान सूर्य भी कहा जाता है। सागर विशाल है, सूर्य जीवन और प्रकाश का स्रोत, इसलिए सर्वशक्तिवान यानी ऑल माइटी अथॉरिटी भगवान की तुलना सागर और सूर्य से की गई है। अब असल में कोई सागर या सूर्य भगवान नहीं है, मगर देखो कि जब एक भेद की बातें और बातों के किस्से, कहानियां और कथाएं बनी तो कहां तक गई। सूर्य को भी अपनी चपेट में ले लिया और उसे मनुष्य की तरह गृहस्थी मानकर उसके दो बच्चे भी दिखला दिए जो अश्विनी कुमार हैं। यानी अश्विनी कुमार कौन? उस सूर्य के पुत्र, सूर्य जो एक चमकता हुआ आग का गोला है।
अब अश्विनी कुमार श्वेत हैं, सुंदर हैं और दिखने में एक जैसे हैं। अब दूसरी तरफ भगवान के बच्चों में तो सारी ही मानव जाति आ जाती है। सभी ज्ञान सूर्य भगवान के बच्चे हैं, मगर 2 बच्चे राम और श्याम बाकी सभी बच्चों से श्रेष्ठ हैं। अब भगवान का अपने बच्चों से नाता या रिश्ता तो आत्मिक है, ना कि शारीरिक, जहां पर आत्मा और सभी आत्माएं दिखने में बिल्कुल एक जैसी ही है। यानी परमात्मा और उसके बच्चे आत्माएं सब एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क है तो वो सूक्ष्म है और वो फर्क गुण, ज्ञान और शक्तियों का आ जाता है जो कि अव्यक्त है। इसीलिए सूर्य भगवान के 2 बच्चे अश्विनी कुमार दिखलाए गए हैं कि वो एक जैसे हैं, क्योंकि ज्ञान सूर्य भगवान के 2 अति श्रेष्ठ 2 बच्चे राम और श्याम हैं। अब आत्मा सफेद प्रकाश का एक पुंज है और इसी स्वरूप में वो शाश्वत तौर से सुंदर भी है। इसलिए अश्विनी कुमारों को श्वेत और सुंदर भी कहा गया है। ज्ञान से युक्त आत्माएं ही अज्ञान रूप से बीमार, मरी हुई, बुझी हुई, लगड़ी और अंधी आत्माओं को ज्ञान अमृत पिला तंदुरुस्त करती हैं। इसलिए अश्विनी कुमारों को बहुत बड़े वैदराज और चिकित्सक दिखलाया गया है। दोनों वैदराज वैद्यनाथ के पुत्र हैं। वैद्यनाथ कौन? शिव शंकर भोलेनाथ। अब ये अश्विनी कुमारों का मूल तो कुछ और ही है, जबकि इसे समझा कुछ और ही विधि से गया है, लिखा और पढ़ा किसी और ही तरीके से जाता है। जहाँ केवल बात एक अश्विनी कुमारों की नहीं है, बात तो हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों की कहानियों के उन हजारों ही पात्रों की है जो अश्विनी कुमारों की तरह ही केवल प्रतीक मात्र हैं। वो सारे के सारे प्रतीक हैं, ना कि असल में वो वैसे थे जैसे कि वो लिखे गए हैं, जहां हमें उनके बारे में जैसा बताया गया है। जैसे मानवीय बुराइयों का प्रतीक रावण है, जैसे वर्तमान समय के चमकते दमकते संसार का प्रतीक सोने की लंका है, जैसे आज की निर्लज और अपने रूप का अभिमान करने वाली महिलाओं की प्रतीक शूर्पणखा है, जैसे ज्ञान अर्जित करने वाली आत्माओं का प्रतीक अर्जुन है, जैसे सभी के मनोविकारों से युद्ध करने में अडिग युधिष्ठिर आदि। ये सभी कहानियों के पात्र केवल मानव जाति की अच्छाइयों और बुराइयों के प्रतीक हैं, ना कि ये लोग किसी जमाने या युग में वैसे ही हुए और रहे हैं जैसा कि हम स्थूल रीति से इन्हें माने बैठे हैं। आज का मानव धर्म के इन विषयों पर बुरी तरह से भटक गया है और इसी भटकन से ही जे आज के वेदांती, शास्त्री, पंडित और कथावाचक निकले हैं। जे महा अज्ञानता की उपज है और जो पहले से ही भटकी हुई मानव जाति को अज्ञानता के कारण अनजाने में ही और पथ भ्रष्ट करने में लगे हैं। और ये लोग ऐसा करके जे समझे बैठे हैं कि ये लोग बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। कौन सा पुण्य का काम? जब ये कथा करते हैं, आपको रामायण सुनाते हैं, साप्ताहिक रूप में भागवत कथा का पाठ करते हैं, समझते बहुत बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं। इसके आगे इन लोगों को सुनने वाले अंध श्रद्धालु ये माने बैठे हैं कि कथा या लीला श्रवण करने से उनके पाप कर्म कट रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि ना तो कोई पुण्य का कार्य हो रहा है और ना ही कोई पाप कर्म कट हो रहे हैं। ले देकर अगर कुछ हो रहा है तो वो है अज्ञानता के अंधकार में अज्ञान अंधकार का और पसारा और अज्ञानता फैलती जा रही है। बच्चा कभी भी अपने बाप की कर्म गति बयान नहीं कर सकता। भगवान शिव को त्रिकालदर्शी कहा जाता है, जिसका भाव अर्थ है कि वो सृष्टि चक्र में मानव जाति के जन्म मरण के तीनों कालों, आदि, मध्य और अंत को जानते हैं और किसी विशेष काल या समय में वो मानव जाति को उसके सृष्टि चक्र में घूम रहे जीवन के इतिहास को बयां करते हैं। यही कारण है कि मानव ये जानता है कि भगवान त्रिकालदर्शी है। यही नहीं, सभी भगवान मनुष्य को उसके सत्य इतिहास के साथ साथ सभी का ज्ञान भी प्रदान करते हैं और तब जो कि ईश्वर परम अभेद है, अपना भेद सभी ही प्रकट करके मानव जाति को अज्ञानता की उलझन से निकालकर सत्य के एक अचूक मार्ग पर आगे बढ़ा देते हैं। जब सभी भगवान अपना भेद प्रकट करते हैं, वो समय अज्ञान रात्रि का कलयुगी समय ही होता है और वो समय वर्तमान का चल रहा ही समय है। और इस वर्तमान समय की बेहद शिवरात्रि में उस परम अभेद ने सभी ही अपना और सृष्टि का भेद प्रकट कर दिया है। और अब मानव जाति को चाहिए कि वो परम सत्य को धारण करके भविष्य के अपने श्रेष्ठ लक्ष्य को निर्धारित करे और ईश्वर से सत्य का ज्ञान सुनकर इस परम भेद को भेदित करे और अपना लक्ष्य निर्धारित करे। लक्ष्य हमारा क्या है? सर्वोच्च लक्ष्य। हे नर, तू ऐसी करनी कर जो नर से नारायण कहलाए। हे नारी, तू ऐसी करनी कर जो नारी से लक्ष्मी कहलाए। ऐसी वो कौन सी करनी है जिससे एक नर नारायण रूप हो जाता है, एक नारी लक्ष्मी स्वरूप हो जाती है? वो करनी है उस ईश्वर की खोज और उसके बाद उस ईश्वर से ब्रह्म की विद्या हासिल करनी ही जे करनी है। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।